भोपाल से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति, शिक्षा जगत और इतिहास को लेकर नई बहस छेड़ दी है। प्रदेश की जाने माने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है और अब अंतिम निर्णय राज्य सरकार तथा संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के बाद होगा। लेकिन सवाल सिर्फ नाम बदलने का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर जिस व्यक्ति के नाम पर पिछले लगभग 4 दशक से विश्वविद्यालय का नाम था, वो आखिर कौन था? क्या बरकतुल्लाह भोपाली केवल एक नाम थे या फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा अध्याय थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो स्वतंत्रता सेनानी थे तो फिर उनके नाम को हटाने का विरोध क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम बात करते हैं उस फैसले की जिसने ये बहस शुरू की है। भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने हाल ही में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां बागदेवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि भोपाल की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान और नए नाम से अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुति किया जाएगा और ये प्रस्ताव आगे की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, विरोध के स्तर बढ़ने लगे। छात्र संगठन, विपक्षी दलों और कुछ शिक्षाविदों ने भी इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय के नाम किसी सामान्य व्यक्ति पर नहीं बल्कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया था जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष किया था। विरोध करने वालों का तर्क है कि इतिहास को मिटाकर नया इतिहास नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल ये है कि आखिर बरकतुल्लाह भोपाली कौन थे? बरकतुल्लाह भोपाली का जन्म भोपाल में हुआ था। वो उन शुरुआती भारतीय क्रांतिकारियों में शामिल थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए देश की सीमाओं से बाहर जाकर संघर्ष किया था। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और कम उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन का रास्ता चुन लिया था। कहा जाता है कि 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जीवन का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता को बना लिया था। वह केवल भारत तक सीमित नहीं रहे बल्कि दुनिया के कई देशों में जाकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ समर्थन जुटाने का काम करते रहे हैं। अगर हम बात करें बरकतुल्लाह की सबसे बड़ी पहचान की, तो इसका जवाब हमें 1915 में मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को कमजोर करने के उद्देश्य से भारतीय क्रांतिकारियों ने विदेशों में एक वैकल्पिक भारतीय सरकार बनाने की कोशिश की थी। इस क्रम में अफगानिस्तान में भारत की निर्वाचित सरकार का गठन हुआ था। इस सरकार में बरकतुल्लाह भोपाली को प्रधानमंत्री की भूमिका दी गई थी। इतिहास इसे भारत की पहली निर्वाचित सरकार मानते हैं। यानी आज़ादी से 32 साल पहले एक भारतीय क्रांतिकारी विदेशी धरती पर भारत की स्वतंत्र सरकार का सपना लेकर काम कर रहा था। यही कारण है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बरकतुल्लाह का नाम विशेष महत्व रखता है। इतिहास बताते हैं कि बरकतुल्लाह केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि एक विचारक, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने जापान, जर्मनी, अमेरिका और कई अन्य देशों में भारत की आज़ादी के समर्थन में अभियान चलाया था। बताया जाता है कि उन्हें 7 भाषाओं का ज्ञान था। उनका उद्देश्य था भारत की गुलामी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचे। अब सवाल ये है कि विश्वविद्यालय के नाम उनके नाम पर कब रखा गया था? भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी। बाद में 1988 में इसका नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रख दिया गया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह की स्मृति को सम्मान देना था, क्योंकि उनका संबंध भोपाल से था। यानी करीब 38 वर्षों से ये विश्वविद्यालय बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता रहा है। अब नाम बदलने के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं। समर्थकों का कहना है कि वाग्देवी ज्ञान और शिक्षा की देवी सरस्वती का प्रतीक है, जबकि भोजपाल का संबंध राजा भोज की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा है। उनका मानना है कि नया नाम क्षेत्रीय इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को अधिक मजबूती देगा। दूसरी तरफ विरोध करने वालों का कहना है कि राजा भोज का सम्मान अपनी जगह, लेकिन इसके लिए किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम हटाना उचित नहीं। माना जाता है कि उनका तर्क है कि अगर नए नाम से कोई संस्थान बनाना है तो उन्हें विश्वविद्यालय या नए संस्थान का नाम रखा जा सकता है। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इतिहास बनाम पहचान, विरासत बनाम राजनीति और स्मृति बनाम प्रतीकवाद के इतिहास में बदल चुकी है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने निर्वाचित भारतीय सरकार में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाई, और आज उसी नाम से बने विश्वविद्यालय का नाम बदलने को लेकर बहस हो रही है। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है। प्रस्ताव को आगे के संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। राज्य सरकार और संबंधित पदाधिकारियों की मंजूरी के बाद ही नाम परिवर्तन अंतिम रूप ले सकेगा। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने एक बार फिर से मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
एक ऐसे क्रांतिकारी जिसका नाम शायद कई पीढ़ी कम जानती थी, लेकिन उनका योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज है। एक सवाल आपसे, क्या ऐतिहासिक संस्थानों के नाम बदलने चाहिए? क्या सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए पुराने नाम हटाना उचित है, या फिर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को उसी रूप में संरक्षित रखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।